क्यों इतना साइलेंटली बोल रहे हैं? आप लोगों के पास चीजें कंप्लीट है, वीजास कंप्लीट है, टिकटें कंप्लीट है, होटल बुकिंग कंप्लीट है, हर चीज जब जेन्युइन है, स्टाफ आपके साथ जा रहा है, तो आप लोग को जब एफआईए वाले पूछेंगे। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दुनिया के किसी भी कंट्री में रह रहे हो और भारतीय हो और इंडिया आ रहे हो, उसके बाद दोबारा अगर विदेश जाने के लिए सोच रहे हो तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना। या फिर 1 साल 2 साल बाद आप छुट्टी आओगे, फिर वापस अगर जाओगे तो आप इस अपडेट को, इस खबर को ज़रूर सुन लेना, क्योंकि आपको ये बहुत लोगों के साथ इस तरह का चीज़ चल रही है और वो दोबारा जा नहीं पा रहे हैं। क्या कारण है, क्यों नहीं जा पा रहे हैं, प्रॉपर डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। 4 इंपॉर्टेंट अपडेट है, चारों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहले ये शॉर्ट वीडियो की बात कर लेता हूं, क्योंकि मैंने बहुत बार वीडियो में बताया कि एयरपोर्ट पर 3 तरह का ये सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन लोग सही से जवाब नहीं दे पाते। इस वजह से इमिग्रेशन टीम क्या करती है कि आपसे ये डेमो के तौर पे मैंने आपको वीडियो दिखाया। तो बहुत सारे लोग से सवाल करते हैं और ज़्यादातर सवाल जो किया जाता है, जो लोग विजिट वीज़ा से अदर कंट्री में जाते हैं। कुछ लोग जाते हैं जैसे विजिट वीज़ा पे जाकर वहाँ पे कंपनी चेक करते हैं कि हाँ ये कंपनी सही है कि नहीं। बहुत सारे कंपनी में ऐसा भी कंट्री में ऐसा भी होता है कि आप यहाँ से विजिट वीज़ा पे जाते हो और आपको अगर जॉब मिल जाता है, ऑफर लेटर मिल जाता है, तो वहाँ से भी कंपनी चेंज कर मतलब जॉब चेंज कर सकते हो। आपको विजिट वीज़ा से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आपको मिल जाएगा, वर्क वीज़ा मिल जाएगा। तो लोग वहाँ पे जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो घूमने भी जाते हैं। तो जो लोग काम करने जाते हैं उनके दिल में डर रहता है, क्योंकि वहाँ पे अगर एयरपोर्ट पर अगर आपसे इमिग्रेशन टीम पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हो, किस वजह से जा रहे हो, तो आप अगर विजिट, आपके पास वीज़ा है तो आप बोल सकते हो कि हाँ मैं अपने भाई के पास जा रहा हूँ, या घूमने जा रहा हूँ, या फिर अपने रिलेशन वाले के पास जा रहा हूँ, या कोई हेल्थ का इशू है तो आप इलाज कराने जा रहे हो। तो कुछ इस तरह का चीज़ आप अगर बोलोगे विजिट वीज़ा पे कि मैं जा रहा हूँ जॉब सर्च करने के लिए, या जो भी हकीकत चीज़ है वो अगर बता दोगे, तो इमिग्रेशन टीम आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेगी, पूछेगी और मतलब परेशान कर देगी। हो सके तो आपको ट्रैवल भी नहीं करने देगी। इसलिए इस बात का लाजिम ख्याल रखना। और इसमें बार बार बताया जाता है कि आप अगर विजिट पे जाते हो, तो अब पहले क्या होता था कि कुछ कुछ कंट्री में ये रूल था कि आपको कुछ पैसे शो करना पड़ता था, या टिकट शो करना पड़ता था, रिटर्न टिकट या होटल बुकिंग। लेकिन अब कहीं भी चले जाओ, दुनिया के किसी भी कंट्री में चले जाओ विजिट वीज़ा पे, तो आपको ये 3 चीज़ कंपलसरी पूछेगा ही पूछेगा, और वो डिक्लेयर दिखाना पड़ेगा। पहला चीज़ आपसे पूछेगा कि जिस भी कंट्री में जा रहे हो उस कंट्री का कुछ अमाउंट होता है। जैसा एग्जांपल के तौर पे, क्योंकि 90% जो लोग यहाँ से दुबई जाते हैं, तो वहाँ पे अगर विजिट वीज़ा पे जाते हो तो लोग वहाँ के करेंसी के हिसाब से, मतलब कम से कम आपके पास 3000 दिरहम दिखाना होगा, एयरपोर्ट पे शो करना होगा। कैश ना हो तो आपके अकाउंट में आप शो कर सकते हो, एटीएम में शो कर सकते हो, आपके नाम का जो भी बैंक डिटेल होना चाहिए। तो वो लोग आपको वहाँ जाने का परमिशन देंगे, यानी एयरपोर्ट पर यहाँ ही चेक किया जाएगा, यहाँ ही पूछा जाएगा। दूसरा इसमें बोला जाता है कि आपको टिकट, रिटर्न टिकट होना चाहिए। यानी आपको पहले डमी टिकट होता था, तो लोग डमी टिकट दिखा के बाद में कैंसिल करा देते थे, लेकिन अब आपको ओरिजिनल, क्योंकि पहले सिस्टम पे डाल के चेक नहीं किया जाता था, लेकिन अब सिस्टम पे डाल के चेक किया जाता है। अगर डमी टिकट पाया जाता है तो फिर आपको ट्रैवल करने से रोक दिया जाता है। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखना। तीसरा इसमें पूछा जाता है, और बहुत सारे लोगों से पूछा जाता है, कि आप जब जा रहे हो तो आप रुकोगे कहाँ, वहाँ पे आपको होटल बुकिंग है कि नहीं। तो कुछ लोग 2 दिन 4 दिन या 7 दिन का होटल बुकिंग शो कर देते हैं, तो इमिग्रेशन टीम उनको जाने देती थी, नो प्रॉब्लम। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने भाई के पास जाते हैं या रिलेशन वाले के पास जाते हैं, तो वहाँ पे वर्क वीज़ा का उनका अगर एड्रेस है या कोई डॉक्यूमेंट है तो आप शो करोगे, तो आपको उतना वो लोग पूछताछ नहीं करते हैं। और पहले है, आपको बात करने का सिस्टम भी मालूम होना चाहिए। आप डर डर के बात करोगे तो उन लोगों को डाउट होगा, वो लोग और सवाल जवाब करेंगे। इस वजह से अगर कोई सवाल जवाब में फंस जाते हो तो फिर आप पर प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए जब भी इमिग्रेशन टीम आपसे पूछती है तो आपको अच्छे तरीके से जवाब देना है, बिल्कुल डरना नहीं है। कोई गलत आपने किया नहीं है तो डरना क्यों है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे यात्रियों को इमिग्रेशन टीम बहुत सारा सवाल जवाब करते रहती है। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है इस खबर में जो बताया जा रहा है, आज एयरपोर्ट में एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है, और अभी तक आप
इस तरह का न्यूज़ आपने सुना नहीं होगा तो प्लीज़ ध्यान से सुन लेना, उसके बाद जो अपडेट है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो मन की पूरी करने के लिए एक युवक ने अपने बाप को बदल दिया, फिर बात नहीं बनी तो पत्नी को भी बदल डाला। बावजूद इसकी हसरत पूरी ना हो पाई और इस बीच उसकी इस जो कारगुजारी की भनक यूएई के सुरक्षा एजेंसी को लग गई, जिसके बाद उसे यूएई में ब्लैक लिस्ट कर दिया, उल्टे पांव भारत के लिए वापस कर दिया गया। वहीं दिल्ली के जो इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर ये वापस आता है तो एयरपोर्ट पर कदम रखते ही उसका राज पूरी तरह खुल जाता है। उसके बाद इस युवक को दिल्ली एयरपोर्ट थाना पुलिस ने गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज देता है। दरअसल ये मामला दिल्ली एयरपोर्ट पर मंगलवार बुधवार को दरमियानी रात 7-8 अक्टूबर 2025 की रात का है। रात करीब 8 बजे, 8:30 बजे यूएई से आने वाली फ़्लाइट G9456 से एक भारतीय युवक बतौर डिपोर्टिंग पैसेंजर दिल्ली एयरपोर्ट पर लाया जाता है। पैसेंजर के पासपोर्ट पर उसका नाम सतनाम दर्ज था। इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इमिग्रेशन ऑफिसर ने उसके डिपोर्टेशन पेपर चेक करता है। पता चलता है कि सतनाम को यूएई में एंट्री देने से मना कर दिया गया था क्योंकि वह ब्लैक लिस्ट था। लेकिन असली जो सनसनी तब मच गई जब इमिग्रेशन सिस्टम में उसका पासपोर्ट चेक किया गया और उसकी सारी पोल खुल गई। दिल्ली एयरपोर्ट की सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार 3 जनवरी 1972 को जन्म सतनाम पंजाब के जलंधर जिले का कांगा जो साबू गांव का रहने वाला था। पासपोर्ट पर पिता का नाम जीत राम और मां का नाम गुरजीम कौर है। साथ ही पासपोर्ट की उसकी पत्नी का नाम राजवंत लिखा था। लेकिन जब ऑफिसर ने उसे ट्रैवल हिस्ट्री को खंगाली तो पता चला कि सतनाम को यूएई जाने का कोई पछतावा ट्रैवल रिकॉर्ड नहीं है, यानी कोई उसमें पिछला ट्रैवल रिकॉर्ड नहीं है। अजीब लगी क्योंकि यूएई उसे ब्लैकलिस्ट बताकर डिपोर्ट किया था। जब सतनाम से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने खुलासा किया कि वह चौंकाने वाला था। उसने बताया कि उसका पहला एक दूसरा पासपोर्ट था जिससे उनका नाम नस्तार दर्ज था। इस पासपोर्ट में भी उसकी डेट ऑफ बर्थ वही था और मां का नाम भी वही था, लेकिन पिता का नाम अजीत और पत्नी का नाम राजी था। यानी नया पासपोर्ट बनवाने के लिए सतनाम ने अपने नाम के साथ अपने पिता और पत्नी का नाम भी बदल दिया था। इतना ही नहीं, उसने यह भी कबूल किया कि 16 सितंबर 2017 को इमरजेंसी सर्टिफिकेट पर नस्तार के नाम से भारत लौटा था। पूछताछ में जो इमिग्रेशन ऑफिसर के लिए ये केस अब साफ था कि सतनाम ने गलत जानकारी देकर नया पासपोर्ट बनवाया और अपने पुराने पासपोर्ट की डिटेल छुपाकर इंडिया इमिग्रेशन सिस्टम को चकमा दिया। इसके बाद इमिग्रेशन ब्यूरो ने आरोपी सतनाम को दिल्ली एयरपोर्ट के हवाले कर दिया। तो बेसिकली हुआ क्या कि ये दुबई से ये ब्लैक लिस्ट हो गया था, यानी कुछ क्राइम किया था, उसके बाद ये इंडिया आ गया था। अब ये उनको दोबारा दुबई जाना था तो इन्होंने क्या किया कि पत्नी का नाम और फादर का नाम चेंज करके वो यहाँ से जाने लगा। तो यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पर तो उनको चेक नहीं किया गया, मतलब उतना बारीकी से चेक नहीं किया, लेकिन दुबई वापस गया तो ये शख्स को पता चला, वहाँ के जो पुलिस है उनको सिस्टम में मालूम चल गया कि ये ब्लैक लिस्ट है, वापस वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया। जब यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पर आता है तब इसका सारा राज खुल जाता है। अब गलत डॉक्यूमेंट के वजह से अब ये देश का नाम भी बदनाम होता है क्योंकि यहाँ पे इमिग्रेशन टीम आखिर क्यों नहीं पकड़ पाती है, और जब वहाँ से डिपोर्ट करता है तो कोई भी कि आखिर यहाँ की इमिग्रेशन टीम सही से काम नहीं कर रही है, इस वजह से इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाता है। तो प्लीज़ ऐसे चीज़ ना करें, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम फंस सकते हो। जिस कंट्री से आप ब्लैक लिस्ट हुए हो उस कंट्री में जाओगे दोबारा तो आपको वापस आना ही पड़ेगा और जेल में जाना ही पड़ेगा। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि ऐसे बहुत सारे भारतीय हैं जो छुट्टी आ रहे हैं, यानी अदर कंट्री से छुट्टी आ रहे हैं और उसके बाद वो जाना चाह रहे हैं, उसके बाद वो जा नहीं पा रहे। कारण सुनकर आप भी दंग रह जाओगे। तो प्लीज़ आप दुनिया के किसी भी कंट्री में रह रहे हो तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना। बेसिकली अगर खाड़ी देश में रहते हो तो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है।
इस अपडेट में बताया जा रहा है एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि ज़्यादातर ये मामले यूएई से ही आ रही है, यानी यूनाइटेड अरब इमारात, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो भारतीय हैं दुबई के अंदर ही रहते हैं, 40 लाख भारतीय रहते हैं। तो वहाँ का आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आपका 2 साल का वर्क वीज़ा है और आपने 20 से, बहुत सारे लोग यहाँ से जाते हैं काम करने के लिए लेकिन दिल वहाँ पे नहीं लगता, सोच के जाते हैं कुछ और, हो जाता है कुछ और, तो वो वापस आ जाते हैं। कंपनी को बोलते हैं कि मुझे इमरजेंसी छुट्टी चाहिए, मेरा घर पे प्रॉब्लम है, ऐसा वैसा करके छुट्टी आ जाते हैं और फिर यहाँ से आने के बाद वो जाते नहीं थे। पहले क्या होता था कि ऑटोमेटिक अगर आप नहीं जाओगे तो आपका 6 महीने का वीज़ा है वो एक्सपायर हो जाता था, फिर आप दूसरी कंपनी में वर्क वीज़ा लगा कर चले जाते थे। लेकिन बीच में गवर्नमेंट ने कानून बदल दिया और बताया कि जब तक नहीं आप अपना वीज़ा कैंसिल करा के जाओगे तब तक दूसरी कंपनी में आपका वर्क वीज़ा इशू नहीं होगा। तो लोग इसे बहाना बना के चले जाते हैं और वहाँ जाने के बाद 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल बाद सोचते हैं कि हम दूसरी कंपनी में फिर से दुबई में जाएँ। लेकिन जैसे सिस्टम में डाला जाता है, उनका जो वीज़ा अप्लाई किया जाता है तो उनका पहले का वीज़ा है वो एक्टिव दिखाया जाता है और जब एक्टिव अगर पहले का वीज़ा दिखाया जाता है उस पर आ नहीं सकते हो, लेकिन आपका जो वीज़ा उस आपने कैंसिल नहीं कराया, इस वजह से वीज़ा एक्टिव दिखाया जा रहा है और फिर जब अप्लाई करते हो आपका वर्क वीज़ा तो वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो प्लीज़ कहने का मतलब है, ये सिर्फ यूएई का मैं एग्जांपल दिया, बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ में इस तरह का चीज़ हो रहा है। ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, हर जगह पे हो रहा है। तो आप अगर वहाँ से आ रहे हो तो ऐसा नहीं, छुट्टी में आ रहे हो तो फिर आप वहाँ से वीज़ा कैंसिल करा के ही आओ, ऐसा नहीं। अगर आपको नहीं जाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर फिर बाद में आपको जाना है तो आप अगर वीज़ा कैंसिल नहीं कराओगे, दूसरा बार आप जाने के लिए सोचोगे दूसरी कंपनी में, तो फिर आप नहीं जा सकते थे। पहले चले जाते थे लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। और वीज़ा जैसे ही आप अप्लाई करोगे 1 साल बाद, 2 साल बाद, तो फिर आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। ऐसे बहुत सारे भारतीय यहाँ पे फंसे हुए हैं और फिर दोबारा चाहते हैं जाने के लिए, वो जा ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनका वीज़ा मिल नहीं पा रहा है। तो लाखों भारतीयों के साथ इस तरह का चीज़ हो रहा है। बेसिकली खाड़ी देश की बात किया, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई। तो जब भी आ रहे हो तो वहाँ से क्लियर करा के आओ, अपना वीज़ा कैंसिल करा के आओ, तो आपके लिए बेहतर रहेगा अगर दोबारा जाना है तो। ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।